मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष सुझाव देनी है, विचारों में संशोधन की आवश्यकता है या शब्दों में त्रुटि हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, शरीर का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। जब शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन कलुषित है। अगर हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी योग्यताओं को श्रेष्ठ कार्य में परिणत नहीं कर पाते हैं, तब तक हम कुंठित अवस्था में रहते हैं। शरीर का ध्यान देना बहुत जरूरी है, किंतु इस शरीर का जो संचालन करने वाली आत्मा है उसका भी पोषण करना जरूरी है। अगर हम अपने विचारों को आत्मा के माध्यम से परिष्कृत करेंगे तो देखेंगे जीवन में अनंत शक्तियों का भंडार अनायास रूप से मिलता है। मित्रों, जब तक हम अपनी आत्मा का अवगाहन नहीं करेंगे, अपनी आत्मा का संशोधन नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में कोई लक्ष्य, कोई दिशा हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऊंचे लक्ष्य बना करके जीवन को प्रेरणा देते हैं और जीवन जो है उस दिशा में चल करके जो अपना श्रेष्ठतम, उच्चतम मार्ग है उसको प्राप्त करती है, तभी समझिए कि हाँ, जीवन का सदुपयोग हो रहा है और आत्मा भी परिपुष्ट हो रही है। मित्रों, शरीर का ही नहीं ध्यान देना चाहिए, इसके अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसका भी समुचित रूप से ध्यान देना चाहिए। देखिए, जब तक हम शरीर का पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, तो पोषक तत्व जो है शरीर में विलीन होकर के हर प्रकार के क्रिया को संपन्न करने में सक्षम होती है। और इस शरीर को जो संचालक है, चलाने वाला जो आत्मा है, उसका पोषण कैसे हुआ? उसका पोषण आध्यात्मिक विचारधारा से होती है, धर्म का कार्य करने से होता है, श्रेष्ठ विचार को अपनाने से होता है। आत्मा को कुंठित रहने देना जीवन का वास्तविकता नहीं है। आत्मा को श्रेष्ठ दिशा में, श्रेष्ठ कार्यों में और ऊंचे विचारों में संप्रतीति करने का श्रेष्ठ मार्ग है। मित्रों, जब तक हम दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है, इन सब चीज़ों से अनासक्त नहीं होंगे, तब तक जीवन में कोई नया दिशा मिल पाना बड़ा मुश्किल है। अगर हम समझें, देखें, अनुभव करें, मनुष्य शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा का स्वार्थ ही सच्चा स्वार्थ है। अगर हम देखें, शरीर के स्वार्थ की अपेक्षा आत्मा का स्वार्थ पूरा करें तो वह स्वार्थ जो है परमार्थ कहलाता है। अगर हम परमार्थ करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं तो आत्मा का जो स्वार्थ है वो सन्निहित हो जाता है। मित्रों, हर रोज विचारों का संशोधन करने के लिए और व्यक्तित्व का परिमार्जन करने के लिए हर तरह के विचार प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। बस दुनिया में, धरती में, इस पृथ्वी पर हम लोग जन्म लिए हैं मनुष्य बन करके, तो इसकी सार्थकता समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने मनुष्यता का संबल नहीं ओढ़ेंगे, तब तक जीवन जो है आगे प्रगति के पथ पर आरूढ़ नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए
एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं तो जीवन जो है ऊर्जा से ओतप्रोत रहती है और आत्मा जो है बलिष्ठ होती है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए तत्पर रहती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का संपुट के साथ में उच्चारण मेरे साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुं हौं ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, शरीर का ही नहीं आत्मा का भी ध्यान रखें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। मनुष्य शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का स्वार्थ ही सच्चा स्वार्थ है, जिसे परमार्थ के नाम से भी पुकारा जाता है। परमार्थ पथ पर अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि दैहिक संस्कारों के स्थान पर आत्मिक संस्कारों की स्थापना की जाए। इसके लिए आध्यात्मिक कार्यक्रमों को निर्धारित कर उनकी सफलता के लिए चिंतापूर्वक उसी प्रकार प्रयत्न करना होगा जिस प्रकार भोजन, वस्त्र और घर गृहस्थी की चिंता की जाती है। मित्रों, मानव जीवन का लक्ष्य आत्म कल्याण है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है कि आत्मा को शरीर के ऊपर प्रधानता दी जाए। यह क्रिया दृष्टिकोण बदल देने से सहज में पूरी हो सकती है। हम मनुष्य हैं, शरीर ही सब कुछ है, इसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार के दैहिक विचारों के स्थान पर इन विचारों को स्थापित करना होगा। हम आत्मा हैं, शरीर तो साधन मात्र है। आत्मा का कल्याण करना ही हमारा परम धर्म है, जिसका निर्वाह हर मूल्य पर करना ही है। इस प्रकार मनुष्य शारीरिक दासता से बचकर आत्मा की सेवा में समर्पित हो जाएगा, जिससे उसे यह पश्चाताप करने का अवसर ही नहीं रहेगा कि हाय, मैंने अज्ञान के वशीभूत होकर अमर आत्मा की उपेक्षा कर दी और अपना सारा जीवन उस शरीर की सेवा में लगा दिया जो नश्वर है और जिसकी दासता पतनकारी विकार देने के सिवाय और कुछ नहीं दे पाती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार
नए विचार के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।